रहे हैं। मैं बहैसियत सामे यहाँ हाजिर हुआ था, मगर ये किसकी करम फरमाई है कि उन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, हौसला दिया है। बहरहाल चंद मिनटों के लिए आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। स्टेज पर दुनियाए खिताबत की दो अजीम हस्तियाँ, शेख तरीक़त शहज़ादे खैरुल अस्किया हज़रत अल्लामा क़ाज़ी शाह फ़रीद अख्तर साहब क़िबला क़ादरी, और दूसरी जानिब मुझ पर बड़ी मोहब्बत फरमाने वाली, बड़ी शफ़क़त करने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा सैयद शाह सैफुद्दीन अज़दक़ साहब क़िबला क़ादरी चिश्ती मद्दज़िल्लुहु नूरानी तशरीफ़ फरमा है। इनके बयान आप समाअत फरमाएंगे। कुरान करीम की जो आयत करीमा हमने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उस ज़िम्न में कुछ आपसे गुफ्तगू की जाए। इससे पहले आइए जी लगा करके दुरूद पाक का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदावंद कुद्दूस ने हमारी और आपकी तख्लीक फरमाई। इस कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों से ऐसे रोशन फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जावजा अपनी नेमतें हम पर नाजिल फरमाई हैं। खुदावंद कुद्दूस की नेमतें हम हासिल करते हैं अल्लाह की उन नेमतों को जिनका मफ़हूम मतलब हम समझ जाते हैं, जिन्हें हम अपने लायक समझते हैं, हम उसे कबूल करते हैं, उससे फ़ायदा हासिल करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो नेमतें जो हमारे फ़हम व तफ़हीम में नहीं आ पाती, हम उन्हें छोड़ देते हैं, उनसे अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते। गरज हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इंसान की शक्ल में हम हैं, और इसी इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के ज़रिए से ये भी पैगाम सुनाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी तमाम मखलूक में सबसे अफजल बनाया है, सबसे आला बनाया है, सबसे बेहतर बनाया है। हम आप इस चीज़ को समझ गए कि हम मखलूक में सबसे अफजल बनाए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी चीज़ें पैदा फरमाई हैं, हम उनमें सबसे आला बनाए गए। अशरफियत का ताज हमें पहनाया गया, सबसे बुलंदो बाला बनाया गया, सबसे हसीन बनाए गए, सबसे खूबसूरत बनाए गए। हर एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसद्दा फरमा दिया। हम खुश हो गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला हमें बना दिया, हम इंसान। यहीं हमारी नफ्सानियत को तोड़ने के लिए खुदावंद कुद्दूस ने कसम खा करके फरमाया है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तुम इंसान हो, ज़हन तुम्हारा ये कह रहा है कि हम सबसे अच्छे हैं, दिल तुम्हारा ये कह रहा है कि हम सबसे खूबसूरत हैं, तुम्हारा ज़बान बोल रही है कि हम कायनात में सबसे आला बनाए गए हैं, अफजल बनाए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान तुम बनाए गए हो, आला बनाए गए हो, अफजल बनाए गए हो, मगर ये कभी ना गुमान करना कि तुम ही सबसे अफजल, सबसे आला हो। हाँ, चंद चीज़ें इसके ज़िम्न में हैं, अगर उन्हें छोड़ करके तुमने ये गुमान कर लिया तो तुम्हारा यकीन, तुम्हारा गुमान अधूरा है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये फरमा रहा है कि तुम इंसान हो तो खसारा तुम्हारे लिए है।
नुकसान तुम्हारे लिए, इंसान नुकसान में। हम कैसे नुकसान में? किसी इंसान से पूछ लीजिए। आज हम खानकाह शरीफ में तशरीफ फरमा, उर्स की महफिल है, अहले स्टेज बैठे हुए हैं, हम अहले इल्म के दरमियान बैठे हुए हैं। फ़र्क यही है, हम आपसे थोड़ा सा ऊपर हैं, आप हमसे थोड़ा सा नीचे यहाँ बैठे हुए हैं। एक महफिल सजाई गई, हम और आप में से, चाहे ऊपर वालों में से, नीचे वालों में से किसी से ये सवाल कर लिया जाए कि आपको नुकसान है, आप खसारे में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे हसीन मखलूक आप हैं, क्या आप ये बात तस्लीम करना पसंद करते हैं कि आप नुकसान में हैं, आप खसारे में? कोई इंसान इसे मानने को तैयार नहीं होगा कि हम खसारे में। हम हैं, हम आलिम हैं, हम अपने रोबो दबदबे के साथ आपके सामने खड़े हैं। कहाँ हमारा दिल ये तस्लीम करने को तैयार है कि हमारे लिए खसारा? कहाँ हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि हम नुकसान में हैं? ऐसे ही आप हैं, बिजनेस में अगर आपने तरक्की पा लिया, आप मानने को तैयार नहीं कि आप खसारे और नुकसान में हैं। आपने किसी मैदान में तरक्की पा लिया, इज्जत और शोहरत मिल गई, दौलत वाले बन गए, अहले सरवत हो गए, आप भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि खुदावंद कुद्दूस ने आपको इंसान बनाया है तो आपकी जिंदगी खसारे में है, आप नुकसान में जा रहे हैं। कोई इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम हमें ये वाज़े नसीहत फरमा रहा है, ऐ लोगों जिंदगी गुजारो तो हर सांस तुम्हारी इस अंदाज से गुजरनी चाहिए कि खुदावंद कुद्दूस का कलाम का ये पैगाम तुम्हारी नजरों के सामने हर वक्त रहे। इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह ने इंसान ही के लिए कहा है कि खसारे में है, इंसान ही के लिए कहा है कि नुकसान में है। अगर इस जुमले को हम अपने सामने रख करके जिंदगी गुजारेंगे और इनके पीछे जो कुछ बताया गया है उन पे अमल करके जिंदगी गुजारेंगे तो यकीनन हम इंसान अशरफुल मखलूकात हैं, हम ही इंसान हैं जो सबसे अच्छे हैं, हम ही इंसान हैं जो सबसे अफजल हैं, हम ही वो इंसान बन जाएंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राजी हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतें हम पर निछावर कर देता है। और अगर इस जुमले को छोड़ करके हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो आज खानकाह की महफिल में, उर्स की महफिल में बैठे हुए हैं, हमें यहीं से अहद करके उठना है कि आज के बाद की जो हमारी जिंदगी गुजरेगी वो जिंदगी इसी पैराए पे गुजरेगी कि जब भी हम कोई काम करने के लिए निकलेंगे, जब भी हम कहीं जाएंगे, हमारे कदम बढ़ेंगे तो हमें ये सोच करके कदम बढ़ाना है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह ने फरमाया है कि इंसान के लिए खसारा है। कौन सा काम करेंगे हम के खसारे की जिंदगी से बच सकेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ पलट करके जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हर चीज खुदा की तरफ से आती है, पलट करके खुदा की बारगाह में जाना है। तो जब हम पलट करके खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में जाएंगे तो क्या लेकर के अपने दामन में जाएंगे, क्या सोच करके हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे कि बारगाह मौला की तरफ पलट करके जाएं तो हमारी जिंदगी ऐसी जिंदगी हो जाए कि इंसान यहाँ अशरफुल मखलूकात बनाया गया है। और जब हमें भीड़ में उठाया जाए, जब में गफीर में उठाया जाए तो वहाँ पे हमारे अशरफियत का परचम लहरा जाए, वहाँ पे हम सुरखरू हो जाए, खुदावंद कुद्दूस का महबूब रसूल हमसे राजी हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राजी हो जाए, खुदावंद कुद्दूस हमें अपना ऐसा बंदा बना ले जिस बंदे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनामात और इकरामात की बारिश फरमाई है तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। वरना इन्नल इंसान लफी खुस्र, खसारा हमारे लिए कोई मानने को तैयार नहीं। हजरत थोड़ा सा इसकी तफसील मैं पेश कर दूं, कोई खसारा मानने को तैयार नहीं। हम दौलत वाले हो गए, किस चीज की अब हमें कमी? आलिम साहब बयान कर रहे हैं, करते रहे, हमने अपने कानों को बंद कर लिया है, सुनना ही नहीं।
कोई हमें नसीहत कर रहा है, उसकी नसीहत पे हमने अपने कानों को बंद कर लिया, सुनना ही नहीं। हम तो दौलत वाले हैं, पैसे से जो चीज चाहे खरीद सकते हैं। इज्जत वाला है, कौन हमारे मुकाबले में खड़ा हो सकता है, कौन हमारे सामने आ सकता है, कौन मुझे बता सकता है, कौन मुझे रास्ता दिखा सकता है। सबसे बुलंदी, सबसे बड़े तो इस दौर में हम हैं। कौन है, किसकी मजाल है जो हमारे सामने कर सकता? ये सब हमारा अलमिया। जब हम इस एतबार से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, खसारे की जिंदगी, हम भूल गए कि कैसे खसारा हो सकता है। तो मैं आप ही के लिए बता दूं, अगर 2 मंजिला आलीशान मकान में हम रह रहे हैं तो हमारे ही लिए खसारा है। अगर दुनिया में बहुत दौलत हमारे पास है तो हमारे ही लिए खसारा है। अगर इल्म की मंजिल में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो हमारे ही लिए खसारा है। अगर हम बड़े अच्छे खतीब हो गए तो हमारे ही लिए खसारा है। अगर हम बड़े अच्छे शायर खुशगुलू हो गए तो हमारे ही लिए खसारा है। कुरान करीम में जो इंसान के खसारे के लिए कहा गया है, ये किसी ऐसे के लिए नहीं कहा गया जिसके पास कुछ ना हो, बल्कि जिसके पास सब कुछ मौजूद है उसी के लिए कहा गया है तुम्हारे लिए खसारा है। अब दौलत वाले हो, अपनी दौलत का एक एक पाई जो तुमने कमाया है, कमाने के वक्त भी सोचना है कि जब तुम्हारे पास आया, जिसके वजह से तुम अहले सरबत बन गए, जिसके वजह से तुम दौलत वाले बन गए, तो इस पे गौर करो कहाँ से आ रहा है। कहीं इसमें कोई हराम का लुकमा तो नहीं पाया जा रहा है, कहीं किसी का दिल दिखा करके तो नहीं आ रहा है, कहीं छीन झपट करके ये माल तो नहीं आ रहा है। दौलत वाले बन जाओ, इस एतबार से बन जाओ कि खुदावंद कुद्दूस ने तुम्हें हर पायराए से ऐसा मुसद्दा कर दिया है कि खुदावंद कुद्दूस के रास्ते पर चल करके तुम्हें दौलत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहा है, इज्जत भी अल्लाह दे रहा है, शौकत भी अल्लाह दे रहा है। हर एतबार से जब अपनी जिंदगी को मुसद्दा कर लो तो कामयाब। कैसे खसारा हमारे लिए कैसे है और मानने को क्यों नहीं तैयार। एक वाकया मुझे यहाँ याद आ गया। एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से इसे पेश किया। खानकाह में हम बैठे ने, पिराने उज़्ज़ाम हमें यही समझाते हैं, बड़ी बड़ी सी चीज़ों को इतने आसान लफ्ज़ों में समझा देते हैं कि उसका मकसद गहराई तक हमें समझ में आ जाता है, हमारे ज़हनों में बातें उतर जाती हैं, हमारा दिल उसे कबूल कर लेता है। बगदाद शरीफ के एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने समझाना चाहा, दौलत वाले हो, इज्जत वाले हो, शोहरत वाले हो, इल्म वाले हो, हर एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें उरूज बख्शा है तो तुम्हारे लिए कैसे खसारा है। फरमाते हैं, आपकी तारीख में आता है, एक मर्तबा आपके बच्चे ने आपसे कुछ तलब कर लिया, हजरत मुझे कोई चीज चाहिए, पेश कर दिया उसने। अपनी दिली फितरत, बच्चे की फितरत है, बाप की तरफ पलट करके जाता है, मोहब्बतों से मांगता है, मोहब्बत से नहीं मिला रो करके मांगता है, जिद कर बैठता है, ले ही करके छोड़ता है। हजरत इबादतों में मशगूल थे, तवज्जो नहीं दिया। बच्चा दूसरी बार आया, हजरत इबादत में मशगूल, तवज्जो नहीं दिया। तीसरी बार आया, हजरत इबादत में मशगूल, तवज्जो नहीं दिया। लेकिन जैसे ही इबादत से खाली हुए, दिल ने कहा कि बेटा आया था, बाप से मांगने के लिए आया था, चलो बाजार से उसने सामान मांगा है, उसे ला करके दे दिया जाए, बच्चे का दिल रख लिया जाए। अगर बच्चे को बाप नहीं देगा तो कौन इसे नवाजेगा। बाजार की तरफ निकल पड़े। क्या देखते हैं, जाते हैं तो देखते हैं बाजार की रौनक अलग है। एक तरफ बाजार सजी हुई है, हर इंसान दुकानें खोल करके अपनी अपनी दुकानों को चमका करके हर इंसान ने रखा है। जिसकी जितनी बड़ी दुकान, उसका दिल उतना ही खुश, उसके चेहरे पे उतनी ही मुस्कुराहट, जिसके पास जितनी दौलत उतना ही वो खुश है, जिसके पास जितनी सरवत उतना ही वो खुश है, जिसकी जितनी बड़ी दुकान है वो उतना इंसान खुश नजर आ रहा है। बुजुर्ग आगे जा रहे हैं, कभी पलट के दाहिनी तरफ देख रहे हैं, कभी पलट के बाएं तरफ देख रहे हैं, दोनों तरफ की दुकान का नजारा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ आगे बढ़े तो क्या देखा, जहां ऐसी भी मंजिल आई कि अब दुकानें खत्म हो रही है, वहां पे हजरत देखते हैं कि ठेले वाले अपना ठेला लगा करके ठेले के ऊपर सामान रखे हुए हैं और सामान बेच रहे हैं। जिसके ठेले पे जितना ज्यादा सामान उतना ही ज्यादा खुश, जिसके ठेले पे जितनी ज्यादा चीजें उतना ही ज्यादा खुश। चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है, निदा दे रहा है, आओ मेरे
मेरे पास से ले लो, मार्केट का सबसे अच्छा सामान मेरे पास है। इंसान हर इंसान को, हर लोगों को, हर इंसान को, खरीदार को अपने तरफ मुतवज्जह कराने की कोशिश कर रहा है। आओ सबसे अच्छा सामान मेरे पास पेश किया जा रहा है। हजरत आगे बढ़ रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और ऐसा भी मौका आया, आप बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, आगे बढ़ गए। कहाँ पहुंचे? हजरत आगे बढ़ते रहे, देखते रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, दुकान की रौनकें देखते रहे, और दिल में ये ख्वाहिश भी पैदा हो रही है कि खुदावंदे कुद्दूस ने मुझे क्यों नहीं ये सब कुछ बख्शा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे ये नेमतें क्यों छीन रखी हैं। मगर ये भी ख्याल आ रहा है, अच्छा हुआ कि अल्लाह ने ये नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? इसलिए कि अगर खुदावंदे कुद्दूस हमें ये दौलत दे देता तो हर एक चीज का मुझे हिसाब देना होता। बारगाहे रब्बी में मुझसे पूछा जाता, सवाल किया जाता, कहाँ से जमा किया, मुझे जवाब देना पड़ता। अच्छा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं पूछा। और यही बात हजरत जुनैद बगदादी से किसी बुजुर्ग ने पूछा था, जुनैद बगदादी आपके यहाँ बताइए कि क्या मामला पेश आता है ऐसी चीजों का जब खुदावंदे कुद्दूस अपनी नेमतें आपके पास रखता है तो आपके यहाँ शुक्र की क्या तारीफ है, और जब खुदावंदे कुद्दूस सामानों को छीन लेता है तो आप सब्र किया करते हैं, तो सब्र की आपके यहाँ क्या तारीफ है। आप फरमाते हैं, सुनो, मुझसे तुमने सवाल कर दिया है तो मेरा तो जवाब यही है, मुझसे सवाल किया है, मुझसे पूछा है तो जवाब ये है कि खुदावंदे कुद्दूस जब हमें माल देता है, दौलत देता है, इज्जत देता है, शोहरत देता है, अल्लाह अपनी नेमतें हम पर निछावर करता है तो हम खुदावंदे कुद्दूस का शुक्र अदा किया करते हैं। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सारी चीज़ों को हमसे छीन लेता है तो हम हम सब्र किया करते हैं और इसीलिए सब्र किया करते हैं। अच्छा हुआ खुदावंदे कुद्दूस ने नहीं दिया, वो चीज़ हो सकता है हमारी जिंदगी में आती, हमारे रास्तों को भटका देती, हमें इधर से उधर कर देती, इसलिए हम सब्र किया करते हैं। वो बुजुर्ग कहते हैं, ए जुनैद बगदादी, ये कैसी आपने बच्चों वाली तारीफ कर दिया, ये तो हर एक इंसान के अंदर यही होता है। अरे इसमें आपका इख्तियार ही नहीं है, दिया है तो शुक्र करते हैं, ले लिया है तो सब्र करते हैं। हजरत जुनैद बगदादी, आपने पूछा, ए बंदे, आपके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या तौफीक अता फरमाई है, आप किस चीज को शुक्र और सब्र जानते हैं? तो फरमाते हैं, सुनो, जब खुदावंदे कुद्दूस मुझसे दौलतें छीन लेता है तो हम शुक्र उसका बजा लाते हैं, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दौलतें देता है तो हम उस पर सब्र किया करते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, जरा तफसील फरमा दीजिए, समझ में ना आया, ये तो उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। जब दिया तो आप शुक्र करते, आप सब्र करते हैं, और जब ले लिया तो आप शुक्र करते हैं। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, सुनो, हम इसलिए करते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिया तो हम उस पर सब्र करते हैं कि जो अल्लाह ने दिया बहुत दिया है, हमारे मुकाबले में अल्लाह ने किसी को नहीं दिया है। ये दौलत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी हमारे हिस्से में रखी है, ये खुदावंदे कुद्दूस ने किसी को नहीं दिया है, इसलिए हम इस पर सब्र कर लेते हैं कि ये सारी चीजें जो हमें मिली हैं सबसे अच्छी मिली हैं, सब्र करते हैं और शुक्र इसलिए बजा लाते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतों को हमसे छीनता है, हमसे दूर कर देता है, हमारे करीब नहीं आने देता है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ए खुदावंदे कुद्दूस, तूने हम पर एहसान फरमाया है, कल क़यामत के रोज अगर तू हमें उठा करके उस नेमत के बारे में पूछता जो तूने हमें दिया है तो मेरे पास क्या जवाब होता? कोई जवाब ना बन पाता। इसलिए ए अल्लाह, तूने जो मुझसे नेमतें छीन ली है, मुझसे दूर कर दिया है, तो हम उस पर सब्र करते, हम उस पर तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने हमसे ये नेमतें छीन रखी। ये अंदाज बुजुर्गों ने ये अंदाज पेश किया। अब वो बुजुर्ग मंडी में आगे बढ़ रहे हैं, बाजार में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते चले गए। वापस जब लौट रहे हैं, जब उधर से वापस लौटे, जाने के वक्त में हर एक इंसान खुश,
हर एक इंसान खुश हो रहा है। जब वापस लौट रहे हैं तो क्या देखा, वापस लौटे देख रहे हैं कि जो इंसान खुश था, जो इंसान चिल्ला रहा था, जिसके चेहरों पे मुस्कुराहट थी, वो इंसान अब रो रहा है। और कैसे रो रहा है, वाकया नकल करते हैं। जाते वक्त में एक ठेले वाला अपने ठेले पे उसने बहुत सारे बर्फ को ठेले जमा कर रखे थे, बर्फ जमा कर रखा था और खुश था, मेरा ठेला इतना भरा है, आज बहुत कमा करके वापस घर जाऊंगा, बच्चों की किफालत करूंगा, बीवी के लिए नानो नफे का इंतजाम बहुत अच्छे से कर लूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इतनी सारी नेमतें दे करके भेजा है, मेरा ठेला भरा हुआ है, खुश था। जब बुजुर्ग पलट रहे हैं तो वह इंसान जो बड़ा खुश था अब रो रहा है, चिल्ला रहा है, सीना पीट रहा है, हाय मैं तो लुट गया, अब घर किस मुंह से जाऊंगा, बीवी बच्चों को मुंह कैसे दिखाऊंगा। बुजुर्ग ठहर जाते हैं, क्या हुआ, जब मैं इधर से जा रहा था तो बड़ा खुश था, मुस्कुरा रहा था, तो तू तेरे चेहरे पे हंसी नमूदार थी, और जब वापस पलटा हूँ तो सीना पीट रहा है। उसने कहा हजरत एक ही बात मेरे सामने हुई है, एक ही वाकया पेश आया है, और वो वाकया ये है कि सुबह जब आप इधर से जा रहे थे मेरा ठेला भरा था, मैं खुश था, आज बहुत कमा करके लेकर के घर जाऊंगा, मगर मैंने जो तिजारत की थी वो बर्फ की तिजारत थी। सुबह से शाम गुजर गई, मुझसे कोई खरीदने वाला ना आया, मुझसे कोई मांगने वाला ना आया, और ये बर्फ पिघलते पिघलते पानी बन गया है, और पानी बन करके रोड पे बह गया है, मुझसे किसी ने नहीं खरीदा, सारा माल मेरा जाया हो गया है, मैं सीना पीट रहा हूँ, अब घर किस मुंह से जाऊंगा। बुजुर्ग फरमाते हैं सुनो, वो इंसान अपनी जिंदगी में इसी अमल का तजर्बा कर ले, इसी अमल को उतार ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत कुछ दिया है, बहुत नवाजा है, बहुत मर्तबा बुलंद किया है, बहुत इज्जत दी है, बहुत शोहरत दी है, बहुत दौलत दी है। इंसान अपनी जिंदगी में उसे उतार ले कि जब उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ नवाजा है तो क्या उसके नवाजिशात में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नवाजिशात में हमने सदक़े का एहतमाम किया है, हमने खैर बरकत का एहतमाम किया है, हमने हलाल हराम की तमीज़ की है, क्या हमने वैसा ही माल तो जमा नहीं कर लिया है जैसे इस बर्फ वाले ने माल जमा किया था, खुशो खुर्रम नजर आ रहा था, कोई खरीदार ना आया। यही जिंदगी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी बख्शी है, जब तक सांसें चल रही है हमें ये इस इम्तिहान से गुजरना है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इन्नल इंसान लफी खुस्र, हम कोई काम करने जा रहे हैं, इन्नल इंसान लफी खुस्र, हम अपनी मंजिलों को तय कर रहे हैं, इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये आयत करीमा, ये जुमला हमें बार बार खुदा बंदे दोस्त की तरफ बुला रहा है, ए लोगों पलट करके आओ उस रब की तरफ जिस रब ने तुम्हें नवाजा है, जिस रब ने तुम्हें दिया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ठेले वाला ठेले पे सारे माल को सजाए रखा है जैसे हम लोगों ने रखा है, आज भी खाया कल के लिए भी बचा के रखा है, लॉकडाउन लग गया 3 साल हमने खा लिया, माल खत्म नहीं हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये आयत करीमा हमें दावत दे रही है, नसीहत है हमारे लिए, ताकिए झांकिए देखिए दौड़िए पलट करके आइए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस आयत करीमा की तरफ झांक करके अपनी जिंदगी गुजारिए। कहीं वो माल आपके लिए वैसा ही ना बन जाए कि सुबह से शाम तक सजाए रखा खुश रहे, मगर जब शाम में घर वापस पलटने का वक्त आया तो ऐसा वक्त आ गया कि हम अपने हाथों को मलते हुए घर गए तो हमारी चलती सांसें इस दुनिया में चल रही हैं। कहीं ऐसा ना हो बारगाहे मौला में जब हाजिर हो तो हमारे हाथ खाली रह जाए, हमारी इबादतें ऐसा ना हो हमारे मुंह पे मार दी जाए, हमारे रोजे ऐसा ना हो हमारे मुंह पे मार दिए जाए, हमारी ये दौलत शोहरत इज्जत शौकत ये सब कुछ हमारे मुंह पे मार दी जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए
जिस काम के लिए हमने तुम्हें पैदा किया था, जिस काम के लिए हमने तुम्हें रुए ज़मीन पर भेजा था, तुमने उसका कोई हिस्सा अपनी ज़िंदगी, अपनी अमली ज़िंदगी में नहीं उतारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हमें पलटना है। हर वक्त, हर लम्हा अपनी ज़िंदगी में ये ख्याल रखिए कि खुदावंद कुद्दूस की बारगाह की तरफ पलटें तो हमारे अमाल ऐसे हो जाए, हमारी ज़िंदगी ऐसे गुजर जाए जैसे कि उसके सालेहीन बंदे की ज़िंदगी गुजरती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।